तिम्मापुर नामक गांव में एक व्यस्त सब्जी मंडी में दोपहर 12 बजे तक वहां का व्यापार आराम से चलता है। वहां पर व्यापार करने वाले सभी लोगों को दोपहर में भूख लगना शुरू हो जाती है। वैसे ही वहां पर वेजिटेबल का व्यापार कर रही एक औरत का नाम लक्ष्मी था। लक्ष्मी वहां पर अपने पत्तों से ढके एक छोटी सी जगह पर सब्जियां बेचते हुए बैठती है। लक्ष्मी, अरे आओ बाबू आओ, टमाटर, बीन्स, कैरेट, कैबेज, मिर्ची, आपको जो चाहिए वो वेजिटेबल है, वो भी कम भाव में। आओ बाबू आओ। ऐसा कहते हुए उस समय पर आने वाले कस्टमरों को बड़ी अच्छी तरीके से बुलाती है लक्ष्मी। थोड़े लोग कम हो जाते हैं, तब लक्ष्मी अपने मन में तुरंत, अरे दोपहर हो गई तो लोग बिल्कुल नहीं आते, पर भूख तो जोरों से लगी है। अरे इतनी देर हो गई, मेरा लड़का राहुल कहाँ पर है? आज तो भी उसकी नौकरी मिली होगी क्या? करके सोचते हुए टेंशन ले रही थी। उसी समय बराबर लक्ष्मी का लड़का राहुल वहां पर आता है और राहुल हाथ में एक टिफिन बॉक्स लेकर आता है। वो देखते ही लक्ष्मी की आंखें खुशी से झलकती है और लक्ष्मी तुरंत, अरे अरे बराबर समय पर आया रे बेटा, बहुत भूख लगी है, पता नहीं क्यों आज बहुत भूख लगी है। ऐसा कहते हुए राहुल के पास के डब्बे को लेकर खा रही थी लक्ष्मी। तब राहुल तुरंत, माँ माफ कर दो माँ, और भी जल्दी आने का सोच रहा था, पर आज इंटरव्यू के पास से आने के लिए बस नहीं मिली। वो बात सुनते ही लक्ष्मी, अरे अरे मेरी याददाश्त को क्या हुआ होगा? अरे तो इंटरव्यू के लिए गया था ना, क्या हुआ बेटा, कोई नौकरी मिली क्या? करके पूछती है। तो राहुल, माँ पहले तुम खा लो माँ, नौकरी गए बरोबर नहीं देंगे। पहले वो लोग सवाल पूछते हैं, बाद में अपने को कॉल लेटर आता है, उसमें नौकरी मिली या नहीं लिखा होता है, करके कहता है। लक्ष्मी, अरे बेटा इतनी तकलीफ सहकर घूम रहा है ना हर रोज, फिर तू जाकर अपने सवालों का जवाब देने के बाद उनको समझाता नहीं क्या, तेरे को लेना है या नहीं करके? ऐसा कहते हुए अपने लड़के से बात कर रही थी। इतने में कस्टमर आता है। कस्टमर के आते ही खोले हुए डब्बे को लक्ष्मी बंद करके, अरे आओ बापू आओ, टमाटर चाहिए या प्याज चाहिए? ऐसा कहते हुए फिर से अपना व्यापार शुरू करती है। तब राहुल अपनी माँ की तकलीफ देखता है। वैसे ही राहुल चारों तरफ देखता है तो वहाँ के सब्जी व्यापारी उसी परिस्थिति में थे। तब राहुल को कुछ समझ में नहीं आया और राहुल अपने मन में, ये सभी लोग इतनी मेहनत करके काम कर रहे हैं, पर खाना खाने के लिए सही समय नहीं है और सही खाना भी नहीं है इनको खाने के लिए। घर से लाए सो डब्बा ठंडा हो जाता है, ऊपर से कस्टमर के आते ही खारे बक्से को बाजू में रख रहे हैं। इतनी तकलीफ पेट भरने के लिए कर रहे हैं ना, पर क्यों ये लोग पेट भरकर खाना नहीं खा सकते हैं, करके सोचते हुए दुखी होता है। शाम हो जाती है, सभी लोग अपनी दुकान समेट कर जा रहे थे। लक्ष्मी भी राहुल के साथ मिलकर जा रही थी। राहुल जाते जाते सोमेश चाचा की दुकान के पास रुकता है। वहां पर सोमेश चाचा सारी सब्जियां वहां पर बाहर फेंक रहा था। तो तुरंत राहुल, अरे सोमेश चाचा क्यों ऐसी सब्जियां नीचे फेंक रहे हो, करके कहता है। तो सोमेश चाचा, अरे राहुल ये सब तुमको पता नहीं बेटा, पढ़े लिखे हो ना, ये सब्जियां अभी सुबह लाए सो है ना, थोड़ा सा मुरझा गए हैं, कल सुबह कस्टमर नहीं लेंगे, उनके लिए फ्रेश सब्जी ही लाना पड़ता है। वैसे बताओ तो सब्जियां ही नहीं, पत्ते वाली सब्जियां भी फ्रेश नहीं रहते। अपने पास आने वाले कस्टमरों को अपने को फ्रेश माल नहीं बेचे तो वो नहीं आएंगे ना, इसलिए हर दिन ऐसे ही थोड़ा बहुत खराब होते रहता है और खराब हुआ सो वो फेंकना पड़ता है। ऐसी बात है बेटा, ये तेरे को समझ में नहीं आएगी, ऐसे कहता है हंसते हुए। राहुल ऐसे ही उसके तरफ देखते हुए चला गया। राहुल रात भर सोचते रहता है और राहुल अपने मन में, असल में मेरे को जो काम आता है वो करते हुए मैं अपने नौकरी के लिए भी कोशिश कर सकता हूँ ना, क्यों ना मैं उस वेजिटेबल मार्केट में वेजिटेबल बिरयानी बेच सकता हूँ ना, बढ़िया वहाँ के ताजे ताजे वेजिटेबल से बनाकर बेच सकता हूँ ना। चाचा भी बहुत सारे सब्जियां फेंक रहे थे, मेरी माँ भी सब्जियां फेंक देती है, मुझे अब तक ऐसा विचार क्यों नहीं आया, करके सोच में पड़ जाता है। फिर लक्ष्मी राहुल को खाना खिलाते हुए, अरे बेटा तू टेंशन मत ले रे, तेरे को बढ़िया नौकरी मिलेगी, तेरी माँ कह रही हूँ ना, ऐसा कहते हुए बहुत प्यार से बता रही थी। वो बातें सुनकर राहुल के आंखों में से पानी आ जाता है और राहुल कुछ भी नहीं बोलता। वो दिन बीत जाता है। दूसरे दिन राहुल बहुत जल्दी आ जाता है। तब लक्ष्मी तुरंत, अरे क्यों रे बेटा, आज किसी नौकरी पर नहीं जाना ही क्या, ज्वाइन करना है करके बोल रहा था ना, क्या हुआ, करके पूछती है। तो राहुल, माँ नौकरी यहीं पर है माँ, तुम देखते रहो। ऐसा कहते हुए फटाफट उसके माँ के दुकान के पास एक स्टोव लगाकर उस पर बर्तन रखकर चाचा के सब्जी के दुकान में से थोड़ी सब्जियां माँ के पास से कैरेट बीन्स लेता है। चावल धोकर फटाफट वेजिटेबल बिरयानी बनाना शुरू करता है।
उसकी माँ बहुत आश्चर्य होती है। आजू बाजू के सब्जी बेचने वाले भी आश्चर्यचकित होते हैं। तो लक्ष्मी तुरंत, अरे क्या कर रहा है ले बेटा, वेजिटेबल से बिरयानी क्यों बना रहा है, तेरे को क्या हुआ है, ऐसा क्यों कर रहा है करके कहती है। तो राहुल तुरंत, अरे माँ देखो, अपन ने कुछ लागत लगाए क्या, हम लोग खुश रहना चाहिए तो अपन लोग जो काम कर रहे हैं ना उससे ही फल लेना पड़ता है। अब देखो वहाँ पर सोमेश चाचा वहाँ पर कितना सारा सब्जियां फेंक रहे हैं, तुम कितने फेंक रही हो, वो सब अच्छे ही है ना, उसको फेंकने से अच्छा है हर रोज यहाँ पर बिरयानी बनाकर बेचूंगा करके कहता है। तो तुरंत सोमेश चाचा नजदीक आते हैं और, अरे क्या बात कर रहे हो राहुल बेटा, बिरयानी बनाकर बेचोगे क्या, तेरे को कुछ फायदा होगा क्या करके कहता है। तो राहुल, चाचा फायदे के लिए नहीं, एक प्लेट बिरयानी 10 रुपए में ही मिलेगा, यहाँ कस्टमर लोग भी खा सकते हैं और बेचने वाले व्यापारी भी खा सकते हैं, यही मेरी नौकरी है आज से, ऐसे कहता है। लक्ष्मी मन ही मन में दुखी होती है, पर अपने लड़के की सोच को देखकर लक्ष्मी अपने मन में, मेरा लड़का सोना है, इसको अच्छी पढ़ाई और अच्छा ज्ञान भी मिला है करके खुश होती है। देखते ही देखते राहुल जो बेच रहा था 10 रुपए वाला वेजिटेबल बिरयानी वेजिटेबल मार्केट में फेमस हो जाता है। कस्टमर सभी स्पेशल राहुल ने बनाई सो बिरयानी खाने के लिए ही आते हैं। ऐसे राहुल अपनी मेहनत पर भरोसा करके वेजिटेबल मार्केट में वेजिटेबल बिरयानी बनाने वाला बनकर बहुत पैसे कमाता है और नाम भी कमाता है।